हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घटना चक्र भारतीय इतिहास में। आज हम करेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। और आपको पता ही होगा कि घटना चक्र यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, सबका पीवाईक्यू होता है और इसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं और थियोरेटिकल पार्ट भी होता है, जो कि आने वाले मतलब जो भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं और नहीं होंगे तो पूरा इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सारा का सारा कवर है। तो फैक्चुअल डाटा सब कुछ है यहाँ पे। तो सब कुछ अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका श्योर है कि आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है, गारंटेड है। और आपने अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप जाइए, देखिए देखिए जो भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू को देखिए, सबने सबने कहा है कि घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र भारतीय इतिहास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, अगर आपको चैनल से थोड़ा भी बेनिफिट्स मिल रहा है और पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हो सके तो आप इस बुक को खरीद लीजिए और इससे सॉल्व करिए। ठीक है। और हाँ, वीडियो तो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, बच्चे हैं, तो इसके थ्रू वो कुछ ना कुछ पढ़ लें और अच्छे से रिवीजन कर लें और 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और जो-जो मेन पॉइंट होगा उसका आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सवरकर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था और सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजाए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। और इब्राहिम शाह सर्की 1402 से 1440 से ईस्वी तक गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। और और क्या हुआ, उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। विद्यापति कीर्ति लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम साहब का सुंदर वर्णन किया है। और 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर के से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद किया। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल अबेदीन ने ही करवाया था। जैन उल अबेदीन 1420 से 70 को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसकी राज्य वापस कर दिया और 1458 में फतेह खान सिंहासन पर बैठा। उसने अब्बुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से भी विख्यात है। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की भी थी। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करने के ने 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अपने प्रांतों में विभाजित किया और गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार और बीदर को शामिल किया। तो बरार कहाँ पर संस्थापन कौन है? फतेह उल्लाह इमाद शाह, वो राजवंश है इमाद शाही वंश का। और बीजापुर यूसुफ आदिल शाह वंश का। और अहमदनगर मलिक अहमद ने और निजाम शाह वंश का है। गोलकुंडा जो कुली कुतुब शाह वंश का। और बीदर अमीर अली बरीद
बरीद शाही वंश का है। बीजापुर शासक इब्राहिम आदिल द्वितीय का एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता है। और इब्राहिम अदसाद द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर की नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। भारत की विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय के रूप में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन करते हैं, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के हाल में। अगला है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी फिरोजशाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वह था इब्राहिम हुसैन था। तो जौनपुर शासक की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई थी। और 1394 मलिक सावरकर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी साजी की स्थापना की थी। और सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक शासन किया था। और कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह कौन है, तो वह है जैन उल अबेदीन। निम्न से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो वह था जैन उल अबेदीन। तो निम्न के कथनों पर विचार करना है। जैन उल अबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है क्या, तो उसमें बुर्ज, बौद्ध बगोडाओं से समानता और फारसी शैली, तो तीनों सम्मिलित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो वह नहीं था मुनि जिन विजय सूरी, बाकी सब थे। तो जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार में संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से एक सही सम्मिलित कौन सा है, नहीं है, तो राणा हमीर जो थे मेवाड़ के राजा थे, राज्य था। और राणा चुंदा मारवाड़ के, और मलिक राजा फारूकी ये खानदेश थे। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये मालवा, तो ये मालवा नहीं थे, बल्कि ये गलत है, क्योंकि जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजाए जहाँ जहाँ मलिक सवरकर द्वारा की गई थी। तो ये जौनपुर है। निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए, मध्यकालीन भारतीय राजवंश और वर्तमान क्षेत्र। तो चंपक जो है वो मध्य भारत में है, तो गलत है। और दुर्गपुर जम्मू कश्मीर ये सही है। और कुल्लू मालाबार ये गलत है। तो मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक चंबा तथा कुल्लू का संबंधित हिमाचल प्रदेश से है। और दुर्गु जम्मू कश्मीर से स्थित है। और चंपक दुर्गु और कुल्लू राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षी संघर्ष के शामिल राज्यों पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो किसने की थी, अलाउद्दीन हसन ने की थी। अगला है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है, तो वह है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वह हुई थी 1347 में। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो वह थी गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो वह था हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो वह हुआ था 14वीं सदी में। ये मिलान करना है। आदिल शाही जो था, आदिल शाही बीजापुर का था। और कुतुब शाही जो था वो गोलकुंडा का था। और निजाम निजाम शाही का अहमदनगर का था। और सरकी शाही कहाँ का था, ये सरकी शाही था आपका जौनपुर का। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो वह इब्राहिम आदिल शाह को। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, तो वह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, तो वह हुआ था अहमद शाह के को मुगल साम्राज्य मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। तो शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर किले में भेज दिया। और ध्यातव्य है कि 1632 में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी थी। और अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपए घुस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त किया था।
दौलता बहादुर का पतन अहमदनगर राज्य की पतन था और सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। वह इल्म जो शाही सुमेलित नहीं है कि इंगित कीजिए तो है बाज बहादुर मालवा सही है और कुतुब शाह कोलाकुंड ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये गलत है क्योंकि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से है। तो ऑप्शन डी गलत है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वो उसको हैदराबाद का है, तो हैदराबाद कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो काकतीय देवगिरी गलत है और ये जो है होयसाल द्वार समुद्रम ये सही है। तो होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और जो थी जिसे बाद में सॉरी पांड्य वंश की राजधानी करकोई थी और अवस्थित थी जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो वह थी होयसल की। तो यहाँ मिलान करना है तो पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव जो था वो कांची थी उसकी राजधानी और पांडे की राजधानी मदुरा थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पर? वह हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। 2021 क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें 2001 में सॉरी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है हलेबीड। और निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है? तो वह है गोल गुंबद बीजापुर का, आदिल शाह का। निम्नलिखित स्मारकों में उनके संबंधित शासक सुमेलित कीजिए। तो दोहरा गुंबद शासक कौन थे? तो दोहरा गुंबद जो था, एक मिनट, दोहरा गुंबद था सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और अष्टभुजी मकबरा जो है ये शेर शाह ने बनवाया था। सत्य मेहराबी मकबरा ये बनवाया था बलबन ने और गोल गुंबद बनाया था आज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो दोहरा गुंबद जो सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेर शाह और सत्य मेहराबी मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करने इसमें से किस शासक ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किसने कहा था? तो मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। और मांडू कोई जंतर मंतर महल नहीं बल्कि ये जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त डिलीट कर दिया था। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था किसने था? तो उपयुक्त कथन मतलब इसमें भी देखिए क्वेश्चन गलत पूछा था। एक साल गलती हुई तो हुई, दोनों साल भी इसने गलती कर दी। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो बनवाया था मानसिंह ने। गुजरी महल मानसिंह तोमर ने 1510 में बनवाया था। स्थापत्य क्षेत्र में एक अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता विजेता भी था। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? आदीन मस्जिद मांडू तो ये गलत है। और बाकी लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ में है और तीन दरवाजा अहमदाबाद में। तो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध भगवान तो देख लेते हैं ये आदीन मस्जिद कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित आदीन मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 के बीच में शासन काल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद है तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। अन्य युग में सही सुमेलित हैं। दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? तो वह थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। भक्ति और सूफी संत अब करेंगे हम। तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ क्षेत्र में मतलब देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार जो उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था जिन्होंने विशुद्ध द्वैतवाद का प्रसार किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों में प्रसारित किया गया था और भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं शताब्दी ईसा में हुआ था जबकि इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी एवं सूर एवं मीराबाई ने संभाली थी। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्गम से समाज में समरसता फैलने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर स्वास्थ्य नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तक श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद
उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीतों का सहारा लेते थे। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था और एक ईश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु और उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक सरल संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण भी लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार उन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया तथा विकास करके उनका शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। वे अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीन निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पंत्रावलंबन और दशम स्कंद और अनुक्रमणी त्रिविध नामावली आदि है। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय संबंधित हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 में प्रयाग राज के कान्यबुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी में किया। कबीर 1398 से 1518 रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था और पालन पोषण एक दुल्हा दंपति नीरू और नीवा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय मानने वाले का पवित्र ग्रंथ है। शबद, साखी एवं रैमिनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके समाधानों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुक दास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा में हुआ था। गुरु घसीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरावतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। ये है केदारनाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गढ़ेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब यह नानकाना साहब कहलाता है। ये पंजाब के नानकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक 1469 से 1539 में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी 1489 से 1517 के समय में की गई थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, वह उनकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोग को कोई जाति नहीं होती। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि भोजन कराते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदगु नामक ग्राम में हुआ था। उनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु बिसोवा खेचर थे। नामदेव बरकारी संप्रदाय से संबंधित थे, तब बिसोवा खेचरनाथ नामक एक नामपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप के परिचय करवाया। नामदेव ने कहा कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैर तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तुकाराम काल का 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1408 में जन्मे संत तुकाराम 1449 में अदृश्य हो गए और बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल की बात करें तो 1544 से 1603 के मध्य थे। त्यागराज का समय 1768 से 1847 तक था। ये भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध महाप्रभु चैतन्य थे, जो 1486 से 1534 तक थे। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक सम्भ्रात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम प्राची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत की कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1532 से 23 में अवधी भाषा में की थी। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उनका पोषण तत्व भारतीय वेदांतवाद है।
सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद एवं नफलातूनी मत और विचार स्वतंत्र इस्लाम की गुह्य विद्या। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुई थी। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हैं। बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बलबन के दामाद थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरुद्दीन मसूद गजशंकर के थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा, जो एक सत्तासीन रहे थे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे द्वारा बाहर भाग जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। वे बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां पर उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौटे और उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूरी तय की और सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनका गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियां थी महमूदे सुमानी और मतलब ईश्वर का प्रेमी, पिराने पीर जिन्हें संतों के प्रधान और पिराए दस्तगीर जिसे मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उन्हें उच्च को अपना शिष्य केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। ख्वाजा ख्वाजा महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सिरहिंदी उनके प्रमुख शिष्य, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात है। उन्होंने वजहत उल सुहूद का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा के विरुद्ध था। सूफियों में से ये सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब ने इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर एक हम्स है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठयोग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एवं सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया और सुजान रसखान की इसे प्रसिद्ध रचना रसखान का भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसको आप पढ़ लीजिएगा।
तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो किसके द्वारा? तो अलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ था? 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। और बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, वो संसार दुखपूर्ण है ये। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका था? तो यह रामानंद जी का था। और सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगी व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोल्लास उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये जो ऑप्शन है सारे के सारे सही हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? शंकरदेव ने। और सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, वह थे वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो वो किया शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्ट दैतवाद से संबंधित है। विशिष्टाद्वैत से। और शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। और महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो यह है चंपारण, बिहार में। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो ये तीसरा सही है सी, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो जैसा कि स्पष्ट है द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य, वहीं अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। और वल्लभाचार्य द्वैतवाद के हैं। और द्वैतवाद के यहाँ पर द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, इसके निम्बकाचार्य हैं। तो वल्लभाचार्य किसके हैं? तो वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। और माधवाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद के हैं। और शंकरदेव के अद्वैतवाद के। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो यहाँ पर दिया है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद। तो बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, कब किया? तो दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि बीजक संत कबीर का है, ना कि दादू दयाल का। और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया, ना कि माधवाचार्य द्वारा। सर ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो किया था रामानंद ने। तो मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो हुआ था रामानंद का। और कबीर किसके शिष्य थे? तो वो थे रामानंद के। बीजक के रचयिता कौन है? तो ये हैं कबीर। और कबीर एवं धर्मदास के मध्य समाधु के संकलन का शीर्षक है, तो ये है अमरमूल। तो मल्लुकदास एक संत कवि थे, ये कड़ा के। और संत घसीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो वह था महंगू। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो पहले कौन आया था? तो पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो ये ऑप्शन ए सही है। आईएएस 2014 में और छत्तीसगढ़ झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया है। निम्न में से भक्ति संतों का सही तात्विक अनुक्रम क्या है? तो वह है पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। तो कबीर जो थे 1398 से 1518 के बीच थे। गुरु नानक जो थे 1469 से 1539 के बीच। और चैतन्य जो थे 1486। और मीराबाई 1498। तो लगभग 10 कबीर के 100 साल बाद मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो 12 ज्योतिर्लिंग। और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई कहाँ कहाँ है ये? पहले केदारनाथ है, विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, महाकालेश्वर है, और ओंकारेश्वर है, नागेश्वर है, सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, गृहेश्वर है, भीमशंकर है, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम में है। तो रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो वह था नानकाना। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और कहाँ की? कौन था वो? सिकंदर लोधी। तो ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। तो ये आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं, कोई ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह नानक जी का है। मीराबाई समकालीन किसकी थी? तुलसीदास की, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक की, रामकृष्ण महापरमहंस की। तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदगी नामक ग्राम में हुआ था। उनका विवाह
उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। वो महाकवि तुलसीदास 1532 और 1623 के 23, गुरु नानक 1469 से 1539 एवं चैतन्य महाप्रभु 1486 के समकालीन थी। मतलब इन सबके समकालीन थी वो। जबकि कृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। तो कृष्ण ये परमहंस नहीं थे, क्योंकि ये जो थे 1836 से 1886 के बीच थे। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो भोजराज था। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वो मीराबाई थी। और निम्नलिखित संतों के उनके कारणक्रम में नियोजित कीजिए। तो पहले कौन था? पहले जो थे नामदेव थे, फिर जो है कबीर थे, फिर नानक देव थे, फिर मीराबाई थी। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कबीरदास जो 1398 में थे और नामदेव 1270 में थे और मीराबाई 1498 में थी और गुरु नानक 1469 में थे। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? तो वह था नामदेव। चैतन्य मीराभाई बल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत था और नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जबकि लोधी वंश का पतन हुआ? तो वो दूसरे हैं। मतलब दयाल का समय 1544 से 1603 के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 से 1539 था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतक थे। लोधी वंश का पतन 1526 में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। इस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। तो यहाँ पर मिलान करना है। नामदेव नामदेव जो था क्या थे? वो दर्जी थे पेशे से। और कबीर जो थे वो जुलाहा थे। और रविदास जो थे वो कौन थे? वो मोची थे। और सेना जो थे नाई थे। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय संबंधित थे? तो वह थे वैष्णव से। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। और रामचरितमानस रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो वह नहीं है साहित्य रत्न, बल्कि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका का रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्म पर सही युग्म कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। ध्रुवदास भगवत नामावली सही है। नाभादास भक्त कमाल ये भी सही। रसखान जो है रसिक प्रिया ये गलत है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया एवं अन्य सही सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो वह था नामदेव। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पंढरपुर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह जहांगीर के। तो निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वह नहीं था नागार्जुन। नीचे दिए कथन कार्य लिखिए। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, इसलिए मध्यकाल में संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों पर फारसी अनुवाद किया गया। तो ये जो है ऑप्शन बी सही है, क्योंकि दोनों कथन सही किंतु उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। और भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक थे? तो वह थे ख्वाजा अबुल अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो वह थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, वही सेम क्वेश्चन, वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। आर ओ ए आर ओ 2014 में पूछा गया। देखिए पीसीएस ने भी पूछा था और आर ओ ए आर ओ ने भी उसी था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो वह था राजा साहू शिवाजी के पौत्र। तो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो वह स्थित है दिल्ली में। और नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक और कथन देव को देखना है। तो चिश्ती धर्म संघ के ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ते लिया।
या फिर इसलिए क्योंकि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो जो ए सही है लेकिन आर गलत है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन सा है? वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है शेख अब्दुल जिलानी, बल्कि जिलानी नहीं है, बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं, शेख मोइनुद्दीन है, शेख निजामुद्दीन औलिया, तीनों ही चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अमीर हसन को। तो अमीर हसन देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे मिलने से उन्होंने इनकार किया था? कौन सुल्तान से? तो अलाउद्दीन खिलजी से। तो कौन सूफी संत महमूद इलाही कहलाता था? तो वह कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। तो निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महमूद इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो सेम क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो निजामुद्दीन औलिया थे। तो निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया? तो फरुद्दीन गंजे सकर को। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो वो प्रदान की दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। किसकी पदवी? शेख उल हिंद की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वह शेख निजामुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे, शेख बुरहानुद्दीन करीब दौलताबाद के, शेख मोहम्मद हुसैनी, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान के, गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महमूद इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनका प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजोधान मतलब पाकिस्तान में रह रहे थे। बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है। तो यहाँ मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर जाएगा? ये चिश्तिया समुदाय के थे। और शेख अहमद सरहिंद थे नक्शबंदिया के। और दारा सिको जो है ये है कादिरिया के। और शेख मजहबुद्दीन सुहरावर्दिया के। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया के, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया के, और दारा सिको कादिरिया के, और शेख मजहबुद्दीन सुहरावर्दिया के। तो भारतीय इतिहास के सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शेख अहमद सरहिंद इब्राहिम लोदी का समकालीन था। और ये गलत है, ये गलत है पहला। और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादिरी प्रसिद्ध सबसे पहले शेख नियामुद्दौला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो जो है 2 और 4 सही है, मतलब ये सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ये गलत है। तो शेख अहमद सरहिंद की मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नक्शबंदी सिलसिला से प्रसिद्ध संत थे। वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्ष दर्शनवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। हठ योग के संदर्भ में इनके कथनों में कौन सा सही है? तो हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया जाता था। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यूपीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। ये संत कबीर शेख अहमद सरहिंद से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है और ना कि अकबर के। और जो 11वीं 12वीं शताब्दी में आचार्य थे, वे उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वही अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच में था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यदि विवादित है, फिर भी 1398 से 1448 या 1440 से 1518 के मध्य माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंद 1564 से 1624 से 16वीं 17वीं शताब्दी में थे तथा इन दोनों कथनों असत्य हैं। दोनों कथन ही असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी हैं? तो सूफी जो हैं वो हैं मोइनुद्दीन चिश्ती और रसखान, और ये लोग नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, निजामुद्दीन औलिया और ये है रसखान, तो भक्ति आंदोलन के थे। और ये भी
तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। इन्होंने अपनी गतिविधियों द्वारा केंद्र अजमेर को बनाया था और निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महमूद इलाही के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति का इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे और रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्तिधारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वह था नक्शबंदिया। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, वह नक्शबंदी थे। नक्शबंदी शाखा की 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वो अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जड़ी अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खके अथवा निम्न स्वर में संस्मरण करते हैं। और नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया और झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना। तो निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। तो यह औलिया मध्य प्रदेश के और चिश्ती और दोआब सोहरावर्दी सिंध या फिरदौसी बिहार सब सही है। तो चिश्ती सिलसिले का प्रभाव दिल्ली क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव सिंध के क्षेत्र में था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो माना था शाह मोहम्मद गौस ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वह थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो वह है उलेमा का। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो वह रसखान ने की थी। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो वह नहीं है अमीर खुसरो। बाकी सब गुरु नानक वल्लभाचार्य चैतन्य भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं। बरहमासा की रचना किसने की थी? तो वह की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये मिलान करना है तो देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद क्या लिखे थे? तो चंदायन और दामोदर कवि पद्मावती कथा और सोमनाथ किसने लिखा था? ये लिखा था राग विबोध ने। अमीर खुसरो ने लिखा था आशिका। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मुल्ला दाऊद चंदायन और दामोदर कवि पद्मावती कथा और सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, फतेहपुर सीकरी में, कलियर में या फिर देवा शरीफ में। तो देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान था, तो वह था बेथलेहम। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? तो वह था आसीसी के संत फ्रांसीसी। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। तो इस तरह से पूरा खत्म हुआ सूफी संत वगैरह। तो बहुत ही बड़ा हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर भी कवर तो हो गया। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब मिलान उलान ये पॉइंट सारा रट लीजिए और इसको नोट्स बना के रिविजन करिए मल्टीपल टाइम्स। और इस वीडियो को कई बार देखिए, खुद याद हो जाएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।